अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल के इस प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर गुलाम गौस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीमन एनालिसिस। सीमन का मुआयना मेल इनफर्टिलिटी की तशखीस के लिए एक बुनियादी सा टेस्ट है। इसमें सबसे पहले सैंपल कलेक्शन को देखेंगे। सैंपल कलेक्शन में जो पेशेंट है, मर्द है, उसको 3 से 5 दिन का परहेज़ करवाया जाता है सैंपल कलेक्शन से पहले। अच्छा, जो सबसे बेहतर सैंपल है वो है जो लेबॉर्ट्री में आकर दिया जाए। अगर पेशेंट लेबॉर्ट्री नहीं आ सकता या घर से भेजा हुआ जो सैंपल है वो 15 से 20 मिनट के अंदर लेबॉर्ट्री में उस सैंपल का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लेबॉर्ट्री में जिस चीज़ की तशख़ीस की जाती है उसमें वॉल्यूम है, उसकी विस्कोसिटी है सीमन की, उसके बाद लिक्विफिकेशन है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो फ्रेश जो सीमन होता है वो लेसदार, बड़ा एक चिपकने वाला एक ख़ास मादा होता है। इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 1.5 से 5 ml होता है। अगर इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो जो सीमन की विस्कोसिटी है वो ऐसी होती है कि अगर इसको ड्रॉपिंग फॉर्म में गिराया जाए तो ये बिल्कुल एक ड्रॉप कतरा कतरा करके नीचे गिरता है। अगर अब हम इसकी लिक्विफिकेशन की बात करें तो 10 से 15 मिनट सीमन को लगते हैं माय में कन्वर्ट होने में, और एंड जब होता है तो कम से कम 30 मिनट में तो ये माय में कन्वर्ट हो ही जाता है। अब हम सीधा चलते हैं जो सीमन है उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले देखते हैं स्पर्म काउंट को। नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है वो 60 to 150 मिलियन पर ml होना चाहिए। 100 मिलियन पर ml को एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेस देन 20 मिलियन पर ml हो तो इसे ओलिगोस्पर्मिया की तरफ हम देखते हैं। अगर सीमन में स्पर्म मौजूद ही ना हो तो इसे एजोस्पर्मिया कहा जाता है। अब हम सीधा चलते हैं स्पर्म की मोटेलिटी की तरफ। स्पर्म का तेज़ी से हरकत करना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 70% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो तेज़ी से हरकत करने वाले हों। अगर 60 या लेस देन 60% ऐसे स्पर्म हैं जो तेज़ी से हरकत नहीं कर रहे तो हम यूँ समझेंगे कि जो सीमन है वो सेहतमंद नहीं है। अगर हम स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो 30% से कम ऐसे स्पर्म मौजूद होने चाहिए। 30% से कम ऐसे स्पर्म हो, 30% से कम जो शक्ल सूरत के हिसाब से प्रॉपर ना हो। अगर 30% से ज़्यादा ऐसे स्पर्म आ गए हैं जिनकी शक्ल सूरत, उनका हेड टेल सही नहीं है तो भी जो मर्द है वो इनफर्टिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर WBC और RBC की बात की जाए तो स्पर्म में RBC और WBC प्रेजेंट नहीं होते। अगर ये सीमन एनालिसिस के दौरान RBC और WBC आ रहे हैं तो ये कोई इन्फेक्शन को शो कर रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।